अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 पहला सवाल। इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी 40 फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ए। देखिएगा बच्चों, यहाँ आपके सामने एक फिगर है ए बी इंटरसेक्ट सी डी पॉइंट ओ। यहाँ लिखा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। शुरू करेंगे, मैं आपके सामने सोल्व करता हूं। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए बी और सी डी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। आगे आप देखिएगा, यहां आगे कह रहे हैं कि इफ AOC प्लस BOE 70 हो एंड BOD 40 हो, फाइंड करना है हमें BOE रिफ्लेक्स COE। देखिएगा, यहां आप देखेंगे AOC एंड BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहां लिखेंगे हम एंगल AOC एंड एंगल BOD ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल हो गए। तो आप यहां देखेंगे AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। किताब में BOD दिया है 40, एंगल BOD 40 दिया है, इसलिए एंगल AOC 40 होगा। BOD 40 है, इसलिए AOC 40 होगा। वजह यह है कि AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देख लीजिएगा, AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि BOD 40 गिवन दिया हुआ है, इसलिए AOC 40 होगा। आगे बढ़ेंगे, AOC प्लस BOE 70 यहां लिखेंगे। नाउ एंगल AOC प्लस BOE यानी एंगल BOE इक्वल टू 70 दिया हुआ है। AOC आपने 40 फाइंड किया, तो AOC की जगह पर हम 40 लिख सकते हैं, प्लस एंगल BOE फाइंड करना है, ऐसे लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, एंगल BOE इक्वल टू 70, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 40, इसलिए एंगल BOE ये हो जाएगा 30। देख लीजिएगा बच्चों, AOC 40 इस बेस पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल था, प्लस BOE आपको फाइंड करना है इक्वल टू 70। किताब में दिया हुआ है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70। AOC आपने 40 फाइंड किया वर्टिकली बेस पर, BOE फाइंड करना है इक्वल टू 70, इसलिए BOE इक्वल टू 70। ये प्लस का 40 जब ये साइड में गया तो माइनस का 40 हो गया, इसलिए BOE इक्वल टू 30। अब हमें BOE मिल गया। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए फिगर में आप देखेंगे कि BOD और BOE एडजेसेंट एंगल है। देख लीजिएगा,
BOD और BOE ये एडिशन एंगल है, क्योंकि कॉमन आर्म इसमें OB है। वापस देखो, BOD और BOE ये दोनों एडिशन एंगल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम DOE को कह सकते हैं एंगल DOE इक्वल टू होगा एंगल DOB या BOD, एक ही बात है। BOD प्लस BOD प्लस BOE प्लस BOE DOC इक्वल टू DOE इक्वल टू, देख रहे हैं ना आप, DOE यानी DOE इक्वल टू BOD और BOE, इसलिए कि BOE और BOD दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखिए आप, आगे हमें इसमें निकालना है DOE, तो आप देखेंगे इसको लिखेंगे हम DOE इक्वल टू BOD 40 दिया हुआ है, लिख देंगे 40 प्लस BOE आपने अभी फाइंड किया 30, ये आ गया 30, इसलिए एंगल DOE इक्वल टू होगा 70 के, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें अब DOE भी मिल गया। आगे अब हमें फाइंड करना है इसका, देखिएगा बाकी है रिफ्लेक्स COE, देख लीजिएगा आप, मैं बता रहा हूं COE फाइंड करना है, इक्वल टू होगा एंगल COD प्लस, देख लीजिएगा फिगर में, COD प्लस होगा DOE के प्लस DOE के। रेफ्लेक्स निकालना है हमें इसका, COE रेफ्लेक्स एंगल COD होगा 180, देखिएगा, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि COD स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है COD, तो ये COD है 180 प्लस DOE आपने 70 फाइंड किया, 70 आ जाएगा, इक्वल टू एंगल COE इक्वल टू होगा, इसको प्रेस कर देंगे 250 के। इस तरह से हमारा ये क्लियर हुआ, हमने आपको समझाया ये सवाल, इसमें आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिएगा, इन द गिवन फिगर लाइन्स XY and MN intersects at O if POI इक्वल टू 90 and A रेशो B इक्वल टू 2:3 फाइंड C। देखिएगा यहां पर रे PO स्टैंड ऑन XY, रे PO स्टैंड ऑन XY, देखिएगा रे PO स्टैंड ऑन XY, XOP एंड POY, देखिए आप XOP और POY ये लीनियर पेयर एंगल्स, एंगल ऑफ, देखिएगा आप लीनियर पेयर, देखिए आप XY के ऊपर XOP और POY ये लीनियर पेयर हो गए, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। आगे देखिएगा एंगल XOP प्लस POY 90 दिया हुआ है, तो POY 90 इक्वल टू 180 ऐसे आ गया। एंगल XOP इक्वल टू 180, इधर आए तो माइनस का 90, इसलिए एंगल XOP इक्वल टू 90, यानी ये आपका XOP 90 आ गया है, XOP आपका
90। आगे देखिएगा आप, आगे लिखेंगे एंगल एक्स ओ पी इक्वल टू होगा एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी के, क्योंकि एक्स ओ एम और एम ओ पी ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, कॉमन आर्म एम ओ के। वापस समझो, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी इक्वल टू होगा एक्स ओ पी के, इसलिए कि दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, कॉमन आर्म एम ओ। लिख सकते हैं हम एक्स ओ पी इक्वल टू एक्स ओ एम एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी के। आप देखिएगा एक्स ओ पी फाइन किया हमने अभी 90, तो यहां पर हम 90 लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स ओ एम है बी, यहां आ जाएगा बी प्लस एम ओ पी है ए, यह आ जाएगा ए। मतलब हुआ कि ए प्लस बी इक्वल टू 90। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रेजेंट हो गया। आगे बढ़ेंगे, दिया है सवाल के अंदर, आप देखेंगे ए रेशो बी 2:3, यानी दिया है ए रेशो बी इक्वल टू 2:3। तो ए को मान लेंगे हम ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। ठीक है, अब आप देखिएगा आगे बढ़ेंगे। यहां पर हमारा आप देखिएगा बना है सवाल b प्लस ए इक्वल टू 90, यहां लिख देंगे हम आगे के b प्लस ए इक्वल टू 90। अब b आपका है 3x, यानी 3x प्लस ए है आपका 2x इक्वल टू 90। ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90। आपको निकालना है x की वैल्यू, 5 डिवाइड में आ जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी की वैल्यू निकालना होती है और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो साथ का नंबर डिवाइड में आ जाता है, बराबर का नंबर डिवाइड में। अगर इसमें x या y की वैल्यू निकालना हो और बीच में कोई साइन ना हो तो साथ का नंबर नीचे आ जाता है। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 द 5 और 5 1 द 5, 5 8 द 40। यहाँ पर आपको x मिल गया 18। अब आप देखिएगा आपके पास है 3x, यहाँ लिखेंगे हम 3x माना था आपने b को, यानी b इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स आया है 18, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है 2x यानी a, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स है 18 टू द 36, ये हो गया। अब आप देखिएगा आगे फिगर में आ जाएंगे वापस। फिगर में हमें फाइंड करना है c, तो आप देखिएगा MOY इक्वल टू हमें निकालना है अब MOY। तो आप देखिएगा एंगल MOY इक्वल टू होगा, फिगर में देखिए आप एंगल, ये देखिएगा आप MOY, तो इसमें MOP प्लस POY। ठीक है, MY को हम कह सकते हैं MOY के अंदर MOP और प्लस POY लिख देंगे। एंगल MOP प्लस एंगल
ओ वाई, दोबारा देख लो फिगर में, एम ओ वाई इक्वल टू होगा एम ओ पी प्लस पी ओ वाई के। हमें फाइंड करना है एंगल एम ओ वाई, एम ओ पी आपने फाइंड किया है, देखिएगा आप, एम ओ पी ए, इसका नाम है ए, और ए आया है 36, तो ये हो जाएगा 36, एम ओ पी 36 प्लस पी ओ वाई, देखिएगा आप, पी ओ वाई 90 है, तो यहाँ आ जाएगा 90, इसलिए एंगल एम ओ वाई इक्वल टू होगा, इसको हम प्लस कर देंगे 126, एम ओ वाई है आपका 126, देखिएगा एम ओ वाई 126 और ए इक्वल टू 2x, 2 इंटू 80 36 आया था। इस तरह से हमने ये फाइंड किया, पी वाई 90, ए रेशो बी और फाइंड सी फाइंड किया हमने इस तरह से। ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आगे का हम बताएंगे, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।